जीवन में एनर्जी कन्वर्ट नहीं किया, जीवन में एनर्जी कन्वर्ट नहीं किया, कंजर्व नहीं किया तो क्या किया? देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो सत्य है हमेशा के लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा इनिशियल कितना है बताओ, दिया है क्या कुछ? बिटवीन द प्लेट्स सो दैट देन, हाँ बोला है कि क्या पोटेंशियल अप्लाई करोगे बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि आपको बेसिकली बोल रहा है कि पोटेंशियल व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स सो दैट द एनर्जी ऑफ द सो दैट द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट स्ट्राइक द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे आप बेसिकली ये भी कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को 0 कर दो और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करना होगा। तो पोटेंशियल अगर आप जितना आप अप्लाई करते हो वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो या तो आप इसको 0 करके पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लो, वो भी सही है। आप पीईएफ माइनस पीआई निकाल लो, वो भी सही है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो सर गया उड़ गया, खत्म। अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है सर बताइए? काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अरे है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बेटा, तो ये है आपको क्या पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल दैट शुड बी अप्लाइड। तो ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो टोटल जो आपको एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, बोलो? चार्ज इनटू पोटेंशियल। अरे है ना सर, बोलिए। अब चार्ज आपको कितना दिया हुआ है सर? बोलिए यस सर। 3e। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर बताइए? 12/3 दिया है ना चार्ज 3e के इक्वल। अरे बोलिए, है ना। दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 वोल्ट। 12 से 12 कट गया, कितना बचा? 4 वोल्ट। अरे बोलिए सर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम समझ में आया? इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? अरे बोलिए, देखिए ना एक लाइन में बन गया। पहला कंजर्व किया, सीधा वैल्यू निकाला। अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता तो मैं तो ये 2 लाइन लिखता भी नहीं। मतलब आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। अरे ठीक है, एक और सवाल दे दूं? यस सर। ओके, चलिए एक और सवाल बनाइए। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्लास थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा एनर्जाइज होइए तो थोड़ा सा क्लास फास्ट होगा, सिलेबस अच्छे से भागेगी। बॉन्ड एनर्जी अपने को देखो 2 चीजें करनी है, सीखना भी है और ये भी इंश्योर करना है कि टाइम से सीखे। अब सीखने के लिए तो भाई पूरी उम्र पर ही है, तो ऐसा थोड़े ना कि पूरे उम्र एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ते रहेंगे। हर चीज का एक समय होता है, पढ़ के खत्म करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ Br2 इज 194 किलो जूल पर मोल, ठीक है सर। द मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखिए सर यहाँ वेव नंबर पूछा है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ब्रेक required to break this bond, ठीक है। ओके, एच की वैल्यू तो याद होगी आपको, एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी 6.62 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है। ए है आपको कितना, ठीक है। ए आपको कितना है, ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1.458 इंटू 10⁻23 पर मीटर, ठीक है। बी इज 1.620 इंटू 10⁻6 पर मीटर, सी इज 4.86 इंटू 10⁻14 पर मीटर, ठीक है सर। एंड डी इज 1.45 इंटू 1.45 1.45 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। और इसका आंसर एकदम एक लाइन में आएगा, ठीक है।
बस बनाओ, तुरंत आंसर बताओ, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 3 मिनट इसलिए दे रहे हैं बस कैलकुलेशन के लिए, बाकी 3 मिनट के लायक क्वेश्चन नहीं है ये। जल्दी से आंसर भेजिए 11:48 तक। हाँ बेटा, हो गया? 4 लोगों का आंसर आया है बस, बहुत ही खराब रिस्पॉन्स। 5, बस 5 लोगों का, बाकी लोग। अरे बेटा, हम तो 20 के 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, 5 बच्चों को या 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सबको पढ़ा रहे हैं, सबका आंसर आना चाहिए, सबको बराबर ही पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिएगा,
देखा है सर बेटा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 इज 194 किलो जूल पर मोल। अब बेटा देखिए, ये वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये जो दो ब्रोमीन है ना सर, इसको बीच से तोड़ देना, ठीक है। Br2 को तोड़ के दो Br के एटम्स बना देना, ठीक है। वैसे यहाँ पे इस डेफिनेशन की जरूरत कुछ खास नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है सर कि 194 किलो जूल एनर्जी के लिए कितने फोटोन चाहिए होंगे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो सर हाँ कि नहीं। यस सर। हो द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। चलिए, तो वेव नंबर इज इक्वल टू होता क्या है सर, 1 बाय क्या होता है बोलिए, 1 बाय लैम्डा, है ना सर। और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्या, द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन नहीं, एक फोटोन चाहिए, फोटॉन्स जिसको जिससे ये तोड़ना है, ठीक है। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ठीक है सर। और आपको एनर्जी टोटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 194 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ओके, 194 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल में जो टोटल एनर्जी लगती है एक मोल ब्रोमीन को तोड़ने में, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को तोड़ने में, दैट इज 194 किलो जूल, ठीक है। तो अगर मैं इसको बताऊं, तो अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, Hc बाय लैम्डा। और ये तो बेटा एक फोटोन की एनर्जी है ना, ये तो एक फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे किसकी एनर्जी दी है, एक मोल की, तो इनटू क्या करेंगे सर बताइए, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, टोटल एनर्जी 194 किलो जूल। इसको आप जूल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट में यूनिट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है सर। कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, दिस इज टोटल एनर्जी, कंजर्व कर सकते हैं ऐसे। अब आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है सर, 1 बाय लैम्डा की, ठीक है। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 194 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई Na, है ना सर, और इंटू Hc, सबको नीचे कर दिया, Hc को उठा के नीचे कर दिया, 1 बाय लैम्डा ये डिवाइड बाय Na, सबको नीचे ले लिया, 194 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3, वैल्यू पुट कर दिया सर सारा, 194 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई Na की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू, हाँ सही है ना। ओ 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 ना, हाँ 6.02, ओके माय बैड, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.62 इंटू 10 टू द पावर कितना, -34 इंटू लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बोलिए सर, तो दिक्कत है? अरे नो पता, सर। ठीक है। इसको सर आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले आइए, टिक मार दीजिए, बी ऑप्शन आएगा, ठीक। अरे बोलिए, यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल की टॉपिक आगे, एक और सवाल की टॉपिक आगे, एक और सवाल की टॉपिक आगे, बोलिए जल्दी, टॉपिक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो, अभी तक तो क्या है ना कि पहले बोला जाता था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है सर वो वेव है। फिर आए प्लैंक भाई ने बोला कि नहीं नहीं, ये सब जो फेनोमेना है, ठीक है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसके लिए तो सर पार्टिकल नेचर चाहिए, मतलब ये जो आपको लाइट है वो पार्टिकल है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर है। तो बाद में डी ब्रॉगली ने एस्टेब्लिश किया कि सर ये पार्टिकल और वेव दोनों है, इसी को क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसके लिए बोला, इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब डी ब्रॉगली आया, सॉरी हाँ डी ब्रॉगली आया, उसने क्या बोला कि ये जो सर ये आप बोलते हो ना लाइट वाइट, ये सारी जो चीजें जिसके बारे में प्लैंक ने बोला कि सर पार्टिकल नेचर भी है इसका, पहले से था वेव नेचर, हो गया सर कि पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर। अब इस चीज को वो उसने अप्लाई कर दिया किस पे, डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट ने किस पे अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन को। बोला कि सर इलेक्ट्रॉन को जो आज तक आप लोग पार्टिकल 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 चिल्लाते थे, ये पार्टिकल ही नहीं है, ये क्या है बोलो, अरे बोलिए सर, वेव भी है, क्या है, अरे बोलो गधों, क्या है,
इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बात जो है डुअल नेचर वाली, वो लाइट से उछल के कहाँ पे आ गई? इलेक्ट्रॉन पे भी आ गई। अभी और बहुत जगह आएगी। अरे बोलो हाँ या ना, समझ नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। बाकी लोगों को Yes, sir. बोलो हाँ या ना। डुअल yes, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बेटा तुम लोग बोलोगे नहीं तो मेरे को फिर एनर्जी फील नहीं होगी, फिर मैं ऐसे ही पढ़ा के निकल जाऊंगा। तो बोलना नहीं कि सोहम सर खराब पढ़ाते हो। ठीक है सर। देखिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला, मतलब देखो इसकी एक कहानी बताते हैं। कहानी ये है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की कि डी ब्रॉगली एक बड़ा ब्राइट साइंटिस्ट था, बहुत ब्राइट। ठीक है। उसने क्या बोला कि सर ये जो है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि उसने क्या किया कि उसने रिसर्च रिसर्च किया और उसने जो है सो ये डुअल नेचर वाला कॉन्सेप्ट खोजा। किसके लिए बोलो? छोटे पार्टिकल्स के लिए, एकदम जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए खोजा। उसने बोला कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको मतलब कि डुअल नेचर शो करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव भी फॉर्म होती है। और इसने ये बात बताई किसको? उस टाइम पे सबसे बड़े साइंटिस्ट को। इसका नाम क्या था? आइंस्टीन। 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था बोलो? सबसे फेमस, सबसे फेमस, मैं सबसे बड़ा नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट क्लेम दैट और एनीबॉडी कैन नॉट क्लेम दैट, बट सबसे वन ऑफ द सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन थे बोलो? आइंस्टीन। उन्होंने आइंस्टीन के बारे में उसके सामने बात रखी। तो आइंस्टीन ने सजेस्ट किया कि ये जो आप लॉ, जो अपना डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, इसको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे क्यों अप्लाई करके देखते हो, आप बाकी जगह भी एक बार अप्लाई करके देखो। तो डी ब्रोगली ने क्या पाया कि इवन इलेक्ट्रॉन नहीं, दुनिया का हर पार्टिकल, दुनिया का हर पार्टिकल, चाहे मैं हूं, आप हो, मतलब कि दरवाजा हो, खिड़की हो, अर्थ हो, गैलेक्सी हो, सबका अपना एक वेव होता है। क्या होता है सर बोलिए? जो भी चीज मोशन कर रही है उसका एक वेव फॉर्म उसके साथ हो रहा है। क्या मेरा बात समझ में आया? अरे बोलो, अरे Yes, बोलिए sir. सर। Yes, मतलब sir. आप भी जब चलते हो ना तो आपका भी क्या yes, होता sir. है? एक वेव बनता है। क्या बनता है सर आपका? एक, बोलो, अरे बोलो क्या बनता है? Wave. वेव बनता है। बहुत। आप भी जब चलते हो तो आपका भी क्या बनता है? एक वेव बनता है। लेकिन वो वेव इतनी, उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है ना, मतलब एनर्जी इतनी, वेवलेंथ इतनी कम होती है, एनर्जी इतनी कम होती है, वेवलेंथ भी कम, एनर्जी भी कम, कि वो वेव के बारे में, वो मतलब उसका ऐसा सिग्निफिकेंस आपके मोशन पे नहीं पड़ता। ठीक है ना? आपके बॉडी पे, आपके मोशन पे उसका सिग्निफिकेंस नहीं पड़ता, क्योंकि उस वेव की एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो छोड़ो, भला हमको उतने दूर तक बात को ले जाना नहीं है। हमको जो है सो एनर्जी, बेसिकली वेव कहाँ पे सिग्निफिकेंस, ये जो डुअल नेचर है ना, मतलब कि हर बॉडी जिसमें मास होती है उसका वेव फॉर्म होता है। ठीक है। ये जो डुअल नेचर है ये एक्चुअली में जो अप्लाई होता है, या एक्चुअली में जो इसका इफेक्ट आता है, वो कहाँ आता है? जहाँ पे जो मास हो, जो मास हो जिस उस सब्सटेंस का, उस पार्टिकल का, वो बहुत 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 कम हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मैक्सिमम एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए सर हाँ की नहीं? अरे बोलिए हाँ की नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो क्यों होता है ऐसा कि छोटे ही बॉडीज पे इसका वेव का जो नेचर होता है, वो सिग्निफिकेंस होता है, वो भी हम देखेंगे। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने क्या बोला सर? डी ब्रॉगली का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो डी ब्रॉगली ने सबसे पहले, देखो इससे पहले जो है सो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आइंस्टीन ने क्या बोला सर? कि आइंस्टीन स्टैब्लिश दैट, बोलो, प्लैंक ने जब दिया कि भाई ये पार्टिकल भी नेचर शो करता है वेव, ठीक है, लाइट, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आइंस्टीन ने दोनों को कंबाइन कर दिया। बोल दिया उसने कि भाई दैट लाइट हैज डुअल नेचर। क्या एस्टेब्लिश किया सर? बोलिए कि लाइट हैज डुअल नेचर। अब ये कॉन्सेप्ट को फर्दर कौन आगे ले गया सर? बताइए। डी ब्रॉगली। कौन ले गया आगे? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये चीज को इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करके देखा और उसने क्या बोला सर? कि इलेक्ट्रॉन भी जो है सो पार्टिकल भी है और वेव भी है, मतलब वो भी क्या करता है? बोलो, बोलो, डुअल नेचर शो करता है। तो डी ब्रॉगली
डी ब्रॉगली, उसके बाद डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली proposed that the electron behaves both as a material particle and as a wave। दोनों की तरह सर क्या करता है, बोलो बोलो, दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ओके, अब ये जो एक जो थ्योरी आई ना, जो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस आई कि सर इलेक्ट्रॉन जो है सो पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहां से जन्म हुआ एक नए थ्योरी का, यहां से जन्म हुआ एक नए थ्योरी का, ठीक है, जिस थ्योरी का नाम था वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। दिस proposed a new theory, that is wave mechanical theory of matter। वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए बेटा, बेटा हाँ कि ना, ठीक है, अरे बोलिए। Yes, sir. अब इस थ्योरी के मुताबिक जो मैंने अभी आपको कहानी बताई ना, है ना, वही है वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर कि बेटा बेटा आवाज आ रही है, सॉरी कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मैंने आपको बताया वही, ठीक है, कि हर मैटर क्या सर करता है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, अभी भी नहीं दिख ना रही है, सर। अभी दिखी, नहीं दिख रही है, नहीं सर। एक सेकंड, सर शेयर ही नहीं हुआ है। शेयर एक्चुअली कर चुका हूँ, नेट का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ बेटा अभी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है, यस यस सर। ओके ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी हाँ, कहानी सर, बताई थी ना कि मतलब कि जो पार्टिकल होता है, हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है जो भी मोशन होता है, तो यही आपको वेव मैकेनिकल थ्योरी, बट ये सिग्निफिकेंट काम होता है छोटे पार्टिकल्स पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the electrons, protons, and even atoms, when in motion, shows wave properties, ठीक है सर। जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा वेव नेचर शो करेगा। इवन कि प्रोटॉन का भी उतना ज्यादा, सॉरी क्या नाम है, जो एटम होता है उसका भी उतना ज्यादा वेव नेचर नहीं होता, क्योंकि उसकी मास काफी ज्यादा होती है वेव नेचर शो करने के लिए और स्पीड कम होती है, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं बेसिकली इसके न्यूमेरिकल डेफिनेशन पे, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करूं, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि देखो कोई भी जो आदमी चलता है या कोई भी चीज चलती है तो उसके साथ उसका वेव फॉर्म होता है। तो वेव कितना पावरफुल है इसका जो मेजरमेंट है ये होता है उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के, ठीक है। ओके, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, द वेवलेंथ associated with a particle, associated with a with a particle, the wavelength associated with a particle of mass m, ठीक है, moving with velocity
velocity v is given by is given by क्या सर बताइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। किसके द्वारा दिया जाता है, बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए सर। बोलो, मतलब कोई भी जो बॉडी चलेगा उसकी जो वेवलेंथ Yes. उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, एच बाई एम वी के बराबर होगा। एम वी क्या है बेटा, बोलो, मोमेंटम। एम वी क्या होता है, मोमेंटम। इसीलिए इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी वी लिखा जा सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी वी लिखा जा सकता है। नाउ अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, तो हमने एक दो इक्वेशन देखे थे। एक इक्वेशन देखा था, क्या देखा था सर बताइए, क्या देखा था, प्लैंक की थ्योरी देखी थी सर। क्या देखा था अपन ने कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अरे बोलिए सर, बोलिए हाँ कि ना, अरे है ना, यस सर। ठीक है, ओके। और एक और हमने आइंस्टीन का रिलेशनशिप जानते हैं हाँ कि सर किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है, किसी भी बॉडी का जो एनर्जी होता है, एनर्जी और मास का जो उसका रिलेशन होता है, मतलब एनर्जी और मास की जो रिलेशन होती है, किसी बॉडी की एनर्जी में मास और एनर्जी की जो रिलेशन होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। अरे बोलिए सर हाँ कि ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सर। अब यहाँ पे अगर मैं ई में क्या प्यार से मैं एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बोलिए हाँ कि ना। अरे पुट कर सकते हैं, अरे बताइए, हाँ सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट करो या इक्वेट कर दो, एच सी बाई लेमडा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ओके, बेसिकली अपन को करना क्या है, देखो ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये क्या एनर्जी मास रिलेशनशिप, ठीक है। तो अपन बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं, ये दोनों को इक्वेट करके बेसिकली अपने को क्या पता चलेगा कि एक फोटोन में अगर मास हो, एक फोटोन की एनर्जी और उसके मास की एनर्जी कितनी होगी, मतलब वेव और मास रिलेशनशिप ही तो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये क्या है बेटा, बोलो, ये एक वेव की एनर्जी है और ये क्या है, उस एनर्जी और मास का रिलेशनशिप है। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो बेसिकली कर क्या रहा हूं, बोलो, मास और वेव के बीच में मैं एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा हूं। अरे बोलिए सर हाँ कि ना, नहीं कर रहा हूं, अरे बोलिए, हाँ सर। कर रहे हैं सर, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ से सर इसको उड़ा दीजिए, ठीक है, उड़ा देंगे। लैम्डा को ऊपर लीजिए, इसको नीचे लीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एच बाई एम सी आ गया क्या सर, बताइए, अरे बोलिए, आ गया। ये यस ये सर। ये क्या दिख रहा है आपको, यस सर। डी ब्रॉगली के टाइप का, सेम टू सेम ही तो है। बस यहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब कि अगर कोई बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो तब तो इक्वेशन हम यही लिखेंगे ना सर। अरे बोलिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हो। अरे बोलिए, तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि प्लैंक्स थ्योरी और जो आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप है उससे भी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश हो रहा है। अरे बोलिए सर, तो डी ब्रॉगली बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए सर, अरे बोलिए, ठीक है। अब इसको Yes, sir. बेसिकली हाँ देखिए, सर। ब्रॉगली ने ये थ्योरी दिया था, इसको बाद में मतलब कि जो बाकी एक डेविसन एंड जर्मर थे, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्रॉस वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली, और एकदम सही सही मिला था उनको, गलत तो भाई डी ब्रॉगली हो ही नहीं सकते। चलिए ठीक है। ना एक आपको मैं छोटी सी चीजें दिखा रहा हूँ, एक डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा प्यार से समझिए, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली मैं आपको इसी फॉर्मूला को, जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी है, इसको हम दूसरे तरीके से भी आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब दूसरे पैरामीटर्स के साथ भी इसको इक्वेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मान लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर, और उस इलेक्ट्रॉन को आपने वी पोटेंशियल से, बोलो, एक्साइट कर दिया, ठीक है। लेट द इलेक्ट्रॉन लेट द इलेक्ट्रॉन is accelerated by is accelerated by a potential of
पोटेंशियल ऑफ V देन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर बताइए? काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0, आपने फाइनल V लगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? अरे बोलिए, काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू, बोलो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? बताओ, EV के इक्वल। अरे बोलिए ना, यही तो है सर, अभी तो अपन ने ऊपर में देखा था। अरे बोलिए, नहीं Yes, देखा sir. है? सो हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू V। ठीक है सर, ओके। अब एक काम कीजिए सर, एक काम कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए ना, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यार से। m से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन हो जाएगा हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू MeV। ठीक है, मास इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, अब यहाँ पे काम कीजिए, 2 को लेके चले जाए राइट में, तो मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2MEV। ठीक है सर, ये जो E है, ये V जो है, सो ये सर बड़ा वाला V है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये दोनों को उड़ा मत दीजिएगा, काट मत दीजिएगा आप इसमें। ठीक है सर, अब यहाँ से अगर मैं इसको अंडर रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा? MV अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो अंडर रूट ऑफ 2MEV आ जाएगा। अरे बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? हाँ सर। ठीक है, अब अपन ने क्या थोड़ी देर पहले कुछ डिफाइन किया था? अरे बोलिए, क्या डिफाइन किया था? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। तो mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमडा नहीं, mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? बोलिए, h बाई, एच बाई बहुत लैम्डा। h बाई लैम्डा, बहुत अच्छा, h बाई लैम्डा हो जाएगा। तो h बाई लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2MEV। ठीक है सर, तो 2MEV, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पूछूं तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2MEV। ठीक है, ये फॉर्मूला सर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे बताओ? अगर ये इलेक्ट्रॉन है बेटा तो या फिर इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ईवी क्या था सर? काइनेटिक एनर्जी तो था। अरे बोलिए, आगे ना, बोलिए सर। अरे ठीक है, अरे Yes, sir. बोलो। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन पे देखिए, ये बेसिकली वेव पार्टिकल डुअलिटी किस पे हम अप्लाई करते हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो इतना मास कम होता है कि और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नेचर शो कर सके। लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h। इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ईवी। डायरेक्टली मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्टली आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन के ही साथ ये नेचर अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को देखो आप कितने तरीके से लिख सकते हो, जो भी, और आप 5-6 तरीके खुद से भी खोज लेना। h बाई अंडर रूट 2m। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली अगर मान लो कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है सर, ईवी लिख दिया। अगर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो चार्ज इनटू वी। अरे लिखेंगे सर, बोलिए, ईवी क्या है? बेसिकली चार्ज इनटू पोटेंशियल ही तो है। अरे नहीं है? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? Yes, sir. बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसमें अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं, अगर मैं इसमें थोड़ा वैल्यू वैल्यू पुट करूं ना चार्ज का, इसको फॉर इलेक्ट्रॉन, पुटिंग वैल्यू ऑफ मास एंड चार्ज आप लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हो डायरेक्टली। मैं आपको कैलकुलेट, आप पुट करके देख लेना, यही आंसर आएगा 12.3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल, और ये यूनिट होगा इसका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला के फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए यूज करोगे? बोलो, इलेक्ट्रॉन के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो Q इंटू की डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, सब फॉर्मूला सेम ही है। अरे ठीक है सर, अरे बोलिए, मेन तो यही है, h बाई अंडर रूट 2m की यही है, h बाई अंडर रूट 2m। कोई दिक्कत? अरे No, बोलिए। sir. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो E, अगर बहुत सारे हैं तो Q। ठीक है,
तो आज के लिए बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल का मेरा टारगेट है, मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके बोर मॉडल का पोस्टुलेट खत्म कर देना है, और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेशन कराऊंगा, और डेरिवेशन कराने के बाद फिर हम उसके बाद आएंगे किस पे, एनर्जी लेवल डायग्राम पे, और एनर्जी लेवल डायग्राम चलेगा एक क्लास। उसके बाद हम आएंगे स्पेक्ट्रम पे, स्पेक्ट्रम चलेगा एक क्लास, नहीं 2 क्लास चलेगा, स्पेक्ट्रम 2 क्लास, और उसके बाद फिर श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन में कम से कम लगेगा 2 क्लास। ठीक है, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 2 क्लास। ठीक है, तो 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 क्लास अभी भी लगेगा बेटा। अगर आपका स्पीड अच्छा रहा तो आपका हो सकता है कि ये जो है 4 से 5 क्लास में जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से पढ़ के आइए। अगर Yes, आप लोग sir. ऐसे आज थोड़ा पहले से पढ़ के आते और सब चीज रहता, तो कम से कम मेरे को लग रहा है एटलीस्ट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज स्टार्ट कर, या एटलीस्ट इसके प्रॉब्लम्स कर लिए होते और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर दिए होते। ठीक है, तो जितना आप लोग पहले से तैयार हो गया होगा उतना ही लेक्चर फास्ट भागेगा, उतना ही अच्छे सिलेबस का कंप्लीट होगा। ठीक है सर, निशिगंधा लिख लिया, बंद करूं? नोट्स कुछ लोगों ने मेरे को नहीं भेजा है, मेरे को पता है किन लोगों ने, तो अभी भी बोल रहा हूँ आज भेज, कल तक भेज देना बाकी लोगों को। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया था, मूल कॉन्सेप्ट का लिख के मैंने डाल दिया है ग्रुप पे, जिसके पास नहीं था वो लिख के भेज दो। अरे ठीक है, अरे बोलिए हाँ कि ना, हो गया? ओके चलिए, थैंक यू। जिन्होंने भेज दिया उनको भेजने की जरूरत नहीं।